Hello students, myself Dr. Dushyant Pradeep and you're watching me on my YouTube channel, that is Dr. Dushyant's Physics Classes. So firstly subscribe the channel, like and share the channel. We are having regular classes for 11th, 12th and NEET. So let's start with today's lecture. It is a continuation of the chapter that we are discussing these days. So today's topic is Principle of Conservation of Mechanical Energy. तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वर्क डन के बारे में स्टडी कर रहे हैं. सो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं. द मैकेनिकल एनर्जी दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. सो एक्चुअली ये एनर्जी वो एनर्जी की फॉर्म है जिसे हम यूज करते हैं फॉर डूइंग वर्क. डन. सो लेट्स हैव एन स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल. सो ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? तो ये प्रिंसिपल कुछ स्टेटमेंट्स देता है हमें. सबसे पहली स्टेटमेंट कि टोटल एनर्जी of a system as a sum of potential and kinetic energy that always remains constant. Done. एक कि टोटल एनर्जी जो भी होती है सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहे. दूसरी चीज जो एनर्जी है दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. वो कभी बनती नहीं है ना ही कभी खत्म होती है. दैट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ठीक है. सो अब हम मैकेनिकल एनर्जी की ही बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं. तो प्रिंसिपल स्टेट दैट, सबसे पहले स्टेटमेंट जो है स्टेट्स दैट इफ द ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग द वर्क देन इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. अगर जो आपकी फोर्स है, अगर फोर्सेस आपकी कंजर्वेटिव है, तो एक स्टेटमेंट आपके पास और भी आ गई. द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट स्टेट्स हमने लास्ट क्लास में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को फोर्सेस के बारे में पढ़ा. कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? जो इंडिपेंडेंट होती हैं पाथ के. जब भी फोर्स लगाई जाती है, फोर्स लगाने से वर्क डन होता है. वो जो वर्क डन जो लगा रहे हैं, वर्क डन हो रहा है जो, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द path followed by that object when force is applied on it. So the principle states that if only conservative forces are there, if only conservative forces are doing work on the body, then the total mechanical energy remains constant. So other statements, the mechanical energy of a system always remains constant. So mechanical energy always remains constant. और मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी. डन. और ये थी आपकी कुछ स्टेटमेंट्स. अब हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना है. उससे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कुछ. व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसी प्रिंसिपल की कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हमने पढ़ी है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो यहां पे हमारे काम आने वाली. सबसे पहला क्या प्रॉपर्टी है? अ फोर्स इज कंजर्वेटिव. अ फोर्स is conservative
एक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होगी इफ चलिए अब हम निकालेंगे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिससे हम प्रूव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, द एक्सटेंशन इज द कंजर्वेशन of mechanical energy, conservation of mechanical energy for a freely falling body or object, कुछ भी ले लीजिए आप. तो आपको कंजर्वेशन प्रूव करना है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की जो वो कंजर्व रहती है. मींस आपने ये बताना है कि कोई बॉडी जो है वो अगर फ्रीली फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल मींस व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी? फ्रीली मतलब ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के एक्शन के अंडर फॉल कर रहा है तो आपने ये बताना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कि उसकी टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है मींस उसका जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है उन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है, केस में बी व्हाटएवर. ठीक है, किसी भी पोजीशन पे किसी भी कंडीशन पे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, चलिए इस चीज को प्रूव करते हैं. तो हम कंसीडर करते हैं एक बॉडी, ये एक बॉडी है, ये इस पॉइंट ए पे रखी हुई है. इस बॉडी का जो मास है, बॉडी विद मास m. ठीक है, इस समय ये जो आपका ग्राउंड लेवल है, दिस वन इज योर ग्राउंड लेवल. इस ग्राउंड लेवल से h हाइट पे है ये. सो दिस डिस्टेंस इज h. तो h हाइट पे रखी हुई है आपने ऑब्जेक्ट. इस समय ये बॉडी रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब इस समय इसकी वेलोसिटी 0. डन. Now the body falls from this point A and reaches a point B. Point A से fall करती है as it is moving towards the ground. ये B point पे पहुंचती है after covering a small distance x. ठीक है, अब पॉइंट B मिल गया आपको. इस समय इसने A से B पे आई है बॉडी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके x, और ये इस समय ग्राउंड से h टोटल था माइनस x डिस्टेंस हाइट पे है. अब ये ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे रह गया, कितने हाइट पे रह गया? टोटल h डिस्टेंस था, x डिस्टेंस ये नीचे आ गया है, सो इट इज गोइंग टू बी h माइनस x. बट अब इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, इस समय इसकी वेलोसिटी है v. डन. अब इसके बाद ये नीचे आ ही रहा था और देन इट रीचेस द ग्राउंड एंड टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट C. Done. And the velocity at this point is v dash, whatever it is. Done. So what you have to do now, अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं आपके A, B और C, इन तीनों पॉइंट्स पे आपका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है that is always constant. Means mechanical energy means at this point of time you are going to have what? You are having same sum of potential as well as kinetic energy. Let's take the case. पहला केस लेते हैं at point A. पॉइंट A पे भी आपको निकालना है, पॉइंट B पे भी आपको निकालना है. अगर पॉइंट A है आपका, पॉइंट क्या है? A पॉइंट है आपका, तो पॉइंट A पे पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी. आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर. अब वेलोसिटी है 0, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई इस पॉइंट पे 0. तो एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो गई. क्यों? क्योंकि बॉडी उस समय रेस्ट में है और रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी नहीं होती.
फिर आ गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है क्या होती है, mg इंटू हाइट, और हाइट कितनी है ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हाइट है भाई h, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ आ गई h, तो आपका ये केस आ गया। तो हमें चाहिए मैकेनिकल एनर्जी, देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, क्या करेंगे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल कितनी है mgh, काइनेटिक कितनी है, काइनेटिक आ गई आपकी 0, तो ये आपका आगा फर्स्ट केस। तो फर्स्ट पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल और काइनेटिक का सम कितना हो गया, mgh। अब दूसरा पॉइंट ले लीजिए, एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी की बात करते हैं, पॉइंट बी पे आप निकाल लो भाई काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे तो बन जाएगी 1/2 mv का स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। चलिए ये आ गई, लेकिन अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। क्या होता है, 2as। a क्या है, एक्सेलरेशन, यहां पे एक्सेलरेशन, बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है, बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, अंडर द ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू 2as। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए पॉइंट बी पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है बॉडी, x डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है, सो इट इज 2gx। अब आपको पता है u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, 0, तो ये वाली टर्म हो गई 0, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। डन, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2gx, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो निकालो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 m, v स्क्वायर की जगह आ गया 2gx, 2 कट गया, you got mgx। तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई mgx। चलिए निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mg इंटू हाइट फ्रॉम द सरफेस। अब बी पॉइंट की हाइट कितनी है सरफेस से, h माइनस एक्स, mg को अंदर मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा mg इंटू एच माइनस mg इंटू एक्स। हमें चाहिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल कितनी है, mgh माइनस mgx, प्लस काइनेटिक कितनी है, mgx, ये कट गया, you got what, you got mgh। so at point, कौन सा पॉइंट पे है, at point b, b पॉइंट पे भी आपके पास mgh ही है। अब आपके पास लास्ट केस बच गया एट पॉइंट c, ध्यान रहे एट पॉइंट c, c पॉइंट पे हाइट है 0 और वेलोसिटी v है, ठीक है। तो थर्ड केस लेते हैं एट पॉइंट c। अब c पॉइंट है तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv, यहां v क्या है, v डैश का स्क्वायर। डन, अब v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसा ही होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल दोनों में सेम थी ना, सो v डैश स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन क्या है, g, s है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट कौन है, a, फाइनल कौन है, c, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है भाई, जितनी हाइट है, हाइट कितनी है, h, सो यू गॉट 2gh। तो ये जो वैल्यू है भाई 2gh, इसे यहां पे पुट करो, आपको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बन गई 1/2 m, v डैश स्क्वायर की जगह आ गया 2gh, सो 2 और 2 कट गए, यू गॉट mgh। चलिए सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिल गई। पोटेंशियल क्या होती है, mg इंटू हाइट। अब बॉडी तो आ गई ग्राउंड पे, हाइट हो गई 0, तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी हो गई भाई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। अगर पोटेंशियल 0 हो गई है तो काइनेटिक पोटेंशियल
जमा करके मैकेनिकल एनर्जी एट सी कितना हो गया, पोटेंशियल हो गई 0, काइनेटिक हो गई mgh, तो mgh हो गई भाई। तो तीनों पॉइंट्स पे ए बी सी एट पॉइंट्स ए बी एंड सी, total mechanical energy that is equal to mgh, that is constant। ये क्या रही आपकी, कांस्टेंट रही। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स हेंस ड्यूरिंग फ्री फॉल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी remains constant, or simply you can say remains conserved। तो आपके पास ये बन गई। अब अगर को मैं पूछूं आपको, भाई कंजर्वेशन तो प्रूव कर दिया, नाउ ड्रॉ अ स्मॉल ग्राफ बिटवीन देम, कि हाइट के साथ साथ कैसे आपकी वैल्यू चल रही थी, वो हमने अभी देखी। इस तरफ आपकी एनर्जी ले लेते हैं, ये इस तरफ, और इस तरफ आपकी हाइट ले लेते हैं। हाइट के साथ भाई एक ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन दे दो। अब आपको पता है जब हाइट थी मैक्सिमम, ठीक है, हाइट थी मैक्सिमम, उस समय पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो थी मैक्सिमम। और जब पहले यहां से शुरू करते हैं, हाइट 0, पोटेंशियल 0, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है पोटेंशियल बढ़ती जा रही है। इसी तरह जब हाइट 0 थी उस समय काइनेटिक मैक्सिमम थी, ठीक। अब यहां से जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है आपकी काइनेटिक कम होती जा रही है, ठीक है। हाइट के साथ साथ जब हाइट 0 हुई काइनेटिक मैक्सिमम, देखिए ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड पॉइंट सी था, सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है 0, और काइनेटिक कितनी है मैक्सिमम तो टोटल के बराबर ही होगी ना। तो इस पॉइंट पे तो ये वाला लाइन हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाओगे इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, और यहां पे जाते मैक्सिमम कितनी है, इतनी ही है भाई, mgh के बराबर। और इसी समय काइनेटिक भी इतनी ही है, कितनी है mgh। इसका मतलब है आपकी ये वाली जो लाइन है ये टोटल रिप्रेजेंट कर रही है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का, और यहां पे ये रिप्रेजेंट कर लीजिए आपकी ये वैल्यूज। डन। तो ये हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और ये वाली हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी की लाइन। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो O से A की तरफ जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी आपकी B से C की तरफ आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ साथ बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी हाइट के साथ साथ मिनिमम होगी, बट किसी भी जगह पे दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंड दिस AB लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट कांस्टेंट वैल्यू, एंड दैट्स व्हाई योर एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, योर ऑलवेज एनर्जी इज कंजर्व। और कंजर्व कितनी रहेगी, जितना भी सम होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी स्टडी करेंगे हम। सो कीप वॉचिंग मी, शेयर, और साथ में न्यूमेरिकल के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग भी निकालेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। सो कीप with me, share this channel, subscribe this channel. Thank you very much. Enjoy Dr. Dushan's physics classes. Goodbye. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.